नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 में दिया है गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। इसका मतलब आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट्स की गारंटी मिल चुकी है। वो कौन से राइट्स है हम आज देखेंगे। इसमें से पहला राइट देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब हमें आर्टिकल 19 में फर्स्ट राइट की गारंटी मिली है। वो कौन सा राइट है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब स्पीच बोलने का भी अधिकार है और एक्सप्रेस होने का भी अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट देखिए, अगला कौन सा है? राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बोलने के लिए यहाँ पर हम एक जगह पर आ चुके हैं। इसका मतलब असेंबल होने का भी हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर मैं सिर्फ बोलता रहा तो कोई फायदा है उसका? नहीं है। इसलिए मेरा जो फंडामेंटल राइट है स्पीच का, फ्रीडम दिया है मुझे, स्पीच बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन सुनने वाले भी यहाँ पर कोई लोग चाहिए, एकत्रित आने का भी हमारा अधिकार चाहिए। इसलिए हमें राइट टू असेंबल का भी राइट मिला है। लेकिन और असेंबल एकत्रित आ सकते हैं, लेकिन कैसा आ सकते हैं? तो पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब शांति से हमें एकत्रित आना पड़ेगा और किसी हथियार के बिना हमें एकत्रित आना पड़ेगा। एकत्रित आने के बाद नेक्स्ट राइट देखिए कौन सा है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका मतलब हम एकत्रित आ चुके हैं, हमें एकत्रित आने के बाद एसोसिएशन फॉर्म करना पड़ेगा, कौन सी यूनियंस फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद हम एसोसिएशन फॉर्म कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब जिस एसोसिएशन को हमने फॉर्म किया है, जिस एसोसिएशन हमने एस्टैब्लिशमेंट की है, उसकी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए हमें फ्रीली मूव करने का भी, एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी फंडामेंटल राइट मिला है। पर उसमें क्या है? हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में यह अधिकार है। तो देखिए आगे क्या, फ्रीली मूव होने के बाद देखिए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम मूव कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, लेकिन वहां पर जाने के बाद रिसाइड होने का, वहां सेटल होने का भी हमारा राइट है। वहां पर जाने के बाद वहां पर रहना पड़ेगा ना हमें, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। आगे देखिए, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। इसका मतलब वहां पर जाने के बाद सेटलमेंट हो गए, वहां पर सेटल हो गए, रिसाइड हो गए, लेकिन रिसाइड होने के बाद रहने का अधिकार मिल चुका है, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा। इसीलिए वहां पर प्रोफेशन करने का, वहां पर कोई कौन सा ऑक्यूपेशन, व्यवसाय करने का, व्यापार करने का, बिजनेस करने के लिए हमारा वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में दे दिया है। इसका मतलब हमने देखा है 6 राइट्स की गारंटी मिल चुकी है अंडर आर्टिकल 19 में। कौन से? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फर्स्ट राइट मिला है। सेकंड देखिए, असेंबल होने का, बट कैसा? पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। असेंबल होने के बाद एसोसिएशन फॉर्म करने का हमें फंडामेंटल राइट मिला है। उसके बाद हमें फ्रीली मूव करने का अधिकार मिला है। ठीक है, फ्रीली मूव करने के बाद हमें वहां पर रिसाइड करने का अधिकार मिला है, वहां पर सेटल होने का अधिकार मिला है। इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से भी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? रिसाइड हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। सेटल होने के बाद वहां पर खाने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रैक्टिस कर सकते हैं हम कैसी? एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। वहां पर जाने के बाद बिजनेस करने का, ट्रेड करने का भी हमें अधिकार मिल चुका है। ऐसे हमने आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देखी है। थैंक यू सो मच।